हरकोमल गिल नेशनल चैंपियन आज मुकाबला लड़ेंगे हर्ष शर्मा से। देखते हैं किसका दबदबा दिखाई दे। और पहला गेम 80 kg वेट कैटेगरी में आ रहे हैं फ्रॉम शेरे लुधियाना, 4 times gold at Asian Cup and 4 times at Asian Championship. India, please welcome हरकोमल गिल। एक युवा खिलाड़ी, शायद ही हाल ही के समय में हरकोमल गिल जितनी डोमिनेंस किसी भी खिलाड़ी ने दिखाई होगी। ना सिर्फ इस साल के नेशनल चैंपियनशिप में जूनियर चैंपियन बने, बल्कि सीनियर में भी चैंपियन बने, यूथ और सीनियर दोनों में, और दोनों हाथों से चैंपियन बने 80 किलोग्राम वर्ग में। कोई भी इनको वहां पर हराना तो दूर की बात, रोक भी नहीं पाया। क्या आज वो डोमिनेंस जारी रखेंगे? चलिए देखते हैं। जो 6 times चैंपियन रह चुके हैं एंड एट द सेम टाइम उनके पास है गोल्ड मेडल एट एशियन चैंपियनशिप इन बोथ hands. Please welcome from Rohtak Rowdies, Harsh Sharma. एम्बिडेक्स्ट्रस, दोनों हाथों से अपना दबदबा दिखाते आए हैं हर्ष शर्मा। ये इनकी खासियत है और आज पूरी ताकत आजमानी होगी, क्योंकि हरकोमल गिल आसान प्रतिद्वंदी नहीं है, लेकिन हर्ष शर्मा का ये रुतबा, ये फ्लेक्स करते हुए अपने बाइसेप्स। 6 फीट का कद शेरे लुधियाना के खिलाड़ी हरकोमल गिल का, वही 5 फीट 10 इंच के हर्ष शर्मा। यहाँ पर शेरे लुधियाना के हरकोमल गिल ने बुलेट बादशाह राउंड लिया है। क्या 7 सेकंड में जीत पाएंगे? शुरू होने जा रहे हैं वो 7 सेकंड किसी भी लम्हे, और क्या शुरुआत है हरकोमल की, और पलटवार हर्ष शर्मा के द्वारा। शोर दुगना रोहतक राउडीज के डगआउट में। उन्हें ये लग रहा है कि खेल खत्म हो चुका है, क्योंकि 7 सेकंड समाप्त हो गए। यानी कि ये पहली बार हुआ इस दूसरे सीजन में कि आप बुलेट बादशाह राउंड में दूसरे सामने वाले को 5 पॉइंट मुफ्त के दे रहे हैं। क्या बात है। इसीलिए रोहतक राउडीज में वो जश्न का माहौल दाएं तरफ। उन्हें पता है ये जीत कितनी बड़ी है। जी हाँ, शायद इस राउंड को तो हार गए, लेकिन बुलेट बादशाह राउंड जीतने की खुशी सांत्वना खुद को दे सकेंगे, अपनी टीम को तसल्ली दे सकेंगे कि कम से कम स्कोर को बराबरी पर तो लेकर आए। जी नहीं, यहाँ तो राउंड भी हार गए हैं। क्या टॉप रोल लगाया है हर्ष शर्मा ने। कॉन्फिडेंस देखिए उनका। बहुत लोगों ने इनको अंडर एस्टिमेट किया होगा, इनको कम समझा होगा इनके ओपोनेंट से, और सबको गलत साबित करने का जो जोश, जो खुशी होती है, वो इस खिलाड़ी के चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही है। देखिए, रेफरी के मुंह की तरफ देखते हुए, जैसे ही रेफरी शिव चौधरी ने गो बोला, एकदम से अटैक किया, कलाई को पीछे मोड़ दिया और टॉप रोल के साथ मैच खत्म। कितनी बड़ी जीत है ये। हर्ष शर्मा को यहाँ आने से पहले विशेषज्ञों की अगर हम बात सुन रहे थे, क्लियरली रूल आउट किया था, उन पर भरोसा नहीं जताया था, ऑड्स उनके खिलाफ थे, लेकिन हर्ष शर्मा ने यहाँ इस जश्न के जरिए सीनियर कैटेगरी में भी गोल्ड मेडल लगाया था दोनों हाथों से उन्होंने, और इस राउंड को लगभग हार ही गए थे, लेकिन रोक दिया है। वही टेक्निक में बदलाव, वही जोगेंद्र वाली टेक्निक लगभग अपनाते हुए, लेकिन क्या रोक पाएंगे? बहुत करीब चले गए थे हारने के। जी हाँ, ये मैच समाप्त हो गया है। जी हाँ, नहीं रोक पाए हर्ष शर्मा के टॉप रोल को। काफी डिसअपॉइंटेड नजर आ रहे हैं, सर झुका लिया है अपना। उम्मीदें अपने आप से काफी ज्यादा लेकर आए थे, लेकिन 2 राउंड लगातार हर्ष ने उन्हें हरा दिया है। मैच की अभी समाप्ति नहीं हुई है, लेकिन कम से कम हर्ष इस मैच में 7 पॉइंट्स तो लेकर ही जाएंगे। देखिए क्या जबरदस्त टॉप रोल। पहले राउंड की तरह रोका तो था, इस बार फिर से हरकोमल गिल ने बहुत पास रोक लिया था अपने लूजिंग साइड पे। देखिए 1 इंच से भी कम का गैप था, लेकिन आखिरी क्षण में पिन कर दिया। यहां पर वो पिन हो गई थी, उनकी उंगली जो है
वो पिन पैड के लेवल से नीचे चली गई थी। एक बहुत बड़ा नाम इस खिलाड़ी ने बनाया है। अब से कोई भी खिलाड़ी कोई मूवमेंट नहीं कर सकता अपने हाथ में, किया तो फाउल मिलेगा। और देखिए फिर से टॉप रोल कर दिया है और पिन पैड तक ले गए हैं। 3 राउंड हरा दिए। क्या जबरदस्त रिजल्ट। 8-1 से इस मैच को जीत लिया है। अपने एब्स को फ्लेक्स करते हुए हाथ की ताकत से जीते हैं, लेकिन अपनी ओवरऑल फिटनेस दिखाते हुए इस 80 किलोग्राम मुकाबले में। और टीम देखिए उनकी कितनी खुश है। ये एक बड़ी अपसेट थी। एक फेवरेट को ना सिर्फ हराया है बल्कि बुलेट बादशाह राउंड के पॉइंट भी उनसे छीन लिए हैं। हर्षोल्लास का माहौल। हर्ष शर्मा रोहतक राउडीज के लिए कितने मजबूत खिलाड़ी साबित हो गए हैं। जश्न शुरू हो चुका है। टीम ओनर बेहद खुश, टीम कप्तान खुश, पूरा का पूरा डगआउट खुश। ये कमाल की जीत है। हर्ष शर्मा ने 80 किलो में जिस अंदाज में एक मजबूत प्रतिद्वंदी जो उनके सामने विशेषज्ञों के अनुसार बुलेट बादशाह राउंड जीतने ही वाला था, उसको रोका और फिर इस अंदाज में जीता। और उस 6 पैक्स का 6 गुना दम दिखाया। 8-1 फाइनल स्कोर लाइन। क्या रोहतक राउडीज के लिए अब आएंगे प्राणजीत, लेकिन उनके सामने नवाब सिंह नामक चट्टान होंगे तैयार, क्योंकि आ रहे हैं इन द 90 kg वेट कैटेगरी वो जिनकी ऑनेस्टी और डेडिकेशन आर्म रेसलिंग वर्ल्ड में एक इंस्पिरेशन है। प्लीज वेलकम द 9 times नेशनल चैंपियन, द ओरिजिनल पंजाबी नवाब सिंह। हर कदम ये जब आगे रख रहे हैं स्टेज पर, स्टेज में एक भूकंप सा माहौल महसूस कर रहे हैं सभी, क्योंकि नवाब सिंह 90 किलो में भूकंप हैं। चट्टान खुद इतने ज्यादा अनुभवी, 9 बार के नेशनल चैंपियन। लेकिन इनके अगेंस्ट जो आ रहे हैं वो है जिन्होंने बहुत चट्टानों का ईगो तोड़ा है। प्लीज वेलकम फ्रॉम द रोहतक राउडीज कैंप, प्राणजीत सिंह। यहाँ पर प्रो पंजा लीग सीजन 2 में आज डेब्यू करने वाले हैं प्राणजीत साइकिया। काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, बहुत लंबे कद के खिलाड़ी हैं। हाइट का डिफरेंस इस मैच में दोनों खिलाड़ियों में काफी ज्यादा होने वाला है। 6 फीट 4 इंच के आसपास उनका कद है, वहीं नवाब सिंह 5 फीट 6 इंच के हैं। एक हुक में मशहूर, एक जाने जाते हैं अपने टॉप रोल के लिए। थम्स डाउन। ऐसे लग रहा है फिर हाथ पीस लेंगे। खेल जारी। फर्स्ट फाउल। दिलचस्प है, हाथ नहीं पिसले प्रदीप। इस बार नवाब ने मैच को रोकने की कोशिश की, एल्बो फाउल कर बैठे, लेकिन प्राणजीत ने साफ साफ बोल दिया था रेफरी को कि एल्बो फाउल करने दो, मैच को मत रोको, मैं इनको पिन कर दूंगा। और वही करके दिखाया, स्लिप भी नहीं करने दिया, एल्बो फाउल भी करने दिए नवाब को। उसके बाद भी उस जकड़ से छुटकर कहीं ना जा सके नवाब। देखिए बहुत ही बड़ा एल्बो फाउल था, पूरी की पूरी कोहनी 2 बार एल्बो पैड से उतर गई थी। उसके बाद भी हराया प्राणजीत ने। किंग्स मूव लगाने के लिए आपको चाहिए कि मैच स्ट्रैप्स में जाए। स्ट्रैप के बिना वो मूव कर पाना बहुत मुश्किल है, डिफेंसिव टॉप रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। बिना स्ट्रैप के ही मुकाबला जीते। स्ट्रैप नवाब की पसंदीदा चीज है। और यहाँ पर हाथ नहीं फिसल रहे, लेकिन आखिर में किसी ना किसी तरह नवाब सिंह ने अपना हाथ छुड़ा लिया। और एल्बो की चीख सुनाई दे रही है रोहतक राउडीज के तरफ से। वो कह रहे कोनी उठ गई थी। जी अब तो सिर्फ चीख ही सुनाई दे सकती है, क्योंकि रिव्यू तो वो अपना हार चुके हैं। विजेता घोषित कर दिया है रेफरी ने। ये स्लिप
लीगल स्लिप नहीं थी, पिन पैड से शायद उनका हाथ नीचे चला गया था। यहां पर देखना होगा कितनी नीचे से स्लिप उन्होंने पाई। थंब डाउन, डोंट मूव, रिस्ट स्ट्रेट। रंजीत की काफी टाइट ग्रिप है, लो अपना बॉडी वेट ड्रॉप किया हुआ है, कहीं से भी बच के जाने का मौका नवाब को आज वो नहीं देना चाहते। नवाब ने लो ग्रिप ली है, इस बार शायद अपनी कलाई को पीछे मुड़ने देंगे नहीं। हुक सेट करने की कोशिश थी, प्रांजीत ने रोक कर रखा है और पिन कर दिया है। 3 राउंड जीत लिए हैं, 2 बोनस पॉइंट उन्हें यहाँ पर मिलेंगे। 5-0 के पॉइंट से स्कोर से अपनी टीम को जीत दिलाई है। रोहतक राउडीज आज एक अलग ही लेवल का डोमिनेंस दिखा रहे हैं। पिछला मैच 8-1 से जीता था उन्होंने और इस मैच को 5-0 से जीत लिया है और उसी कारण ये सेलिब्रेशन, और सेलिब्रेशन में शामिल करना चाह रहे हैं सभी फैंस को भी। नारे रोहतक राउडीज के तरफ से बहुत ज्यादा समर्थन आज यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम ग्वालियर में रोहतक राउडीज की इस टीम के लिए। नवाब सिंह जैसे एक बहुत बड़े नाम को रोकना, 9 बार के नेशनल चैंपियन को इस तरह से तकलीफ पहुंचाना, ये हैरान कर देने वाली बात है। लेकिन यहाँ कुछ भी मुमकिन है। अनिश्चितताओं को हम निश्चित होते बार बार देख रहे हैं। दूसरे ही दिन पर इतने सारे ट्विस्ट आ गए हैं और अब ऐसा मुकाबला आने वाला है जहां उतर सकती हैं। और इसका मतलब यहां पहले पुष्टिकरण, प्रांजीत साइकिया 5-0 की जीत। तीर्था बनाम निर्मल देवी फिलहाल बढ़ते हैं टेबल के ओर। 65 kgs plus women's category में आ रही है from Sher Ludhiana with 3 years of experience and multiple medals at state and national level. Please welcome Tirtha P. 3 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है इनके पास। अभी से नेशनल लेवल्स पे भी मेडल्स जीत चुकी हैं, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे भी मेडल्स जीत चुकी हैं। लेकिन इसके बावजूद आज इनको जो जिम्मेदारी उनकी टीम ने सौंपी है वो बहुत बड़ी चट्टान समान जिम्मेदारी है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं आप जल्दी देखेंगे। उनके लिए वो डायलॉग फिट होता है कि हमारी छोरी छोरों से कम है के। आ रही है वो जो आर्म रेसलिंग वर्ल्ड की अनडिस्प्यूटेड सुपर पावर है। प्लीज वेलकम द वन टाइम गोल्ड मेडलिस्ट, मल्टीपल टाइम स्टेट चैंपियन फ्रॉम रोहतक राउडीज, निर्मल देवी। सच में एक सुपर पावर, एक तहलका, तबाही दिखती है टेबल पर जब निर्मल देवी उतरती। इनका एक अलग ही खौफ है, इनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान दिखेगी। लेकिन जो साल देखिए जरा, बाइसेप्स 16.3 इंच के, 13.5 इंच के वो फोर आर्म्स। सबसे बड़ी चीज ये है कि निर्मल देवी, thumbs down both of you, this time Nirmal, you फाउल तो हुआ था, फाउल मिला भी निर्मल को, लेकिन अभी भी बुलेट बादशाह राउंड जारी है। फर्स्ट वार्निंग, रिस्ट। ये नियमों में कुछ बदलाव हुआ है पिछले राउंड के बाद, और इस बार कोई गलती नहीं करेंगे। आसानी से 3 सेकंड के अंदर पिन कर दिया। दोबारा कंप्लेंट कर रही हैं लेकिन नहीं, इस बार कोई फाउल हमें तो नजर नहीं आया पिछली बार की तरह। देखते हैं, रिव्यू तो अभी बाकी है। शेरे लुधियाना के पास रिव्यू ले सकते हैं अगर चाहे तो। निर्मल बोल रही है इस बार उन्होंने कोई भी फाउल नहीं किया है। देखना होगा क्या नतीजा आता है। काफी खुशी, काफी कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है तीर्था के चेहरे पर। अपनी ओपोनेंट को पिन भले ही ना कर सके, लेकिन किसी रणनीति के तहत उनसे फाउल पर फाउल करवाए जा रही हैं। देखते हैं, बहुत समझदारी दिखाते हुए तीर्था नजर आते हुए। देखते हैं क्या इस बार भी कोई एल्बो फाउल किया निर्मल ने या नहीं। एल्बो फाउल एक और ऐसा लग रहा है कि नजरें गड़ा कर रखी हैं, नजरें गड़ा कर रखी हैं शेरे लुधियाना के खिलाड़ी ने निर्मल देवी की कोहनी पर। यह बहुत बड़ी मिस्टेक थी सार्थक, माफ कीजिएगा। एक बार अगर ऐसी गलती हो जाए
वो किसी से भी हो सकती है, लेकिन इतने बड़े लेवल पर बुलेट बादशाह राउंड में बार बार वही गलती दोहराना, वो भी तब जब आप अपने ओपोनेंट से काफी ज्यादा स्ट्रांग हैं, शायद आसानी से आप उस मैच को जीत सकते हैं। एक बार फिर से रिव्यू सक्सेसफुल होगा। फर्स्ट फाउल तो नहीं है, शायद सेकंड फाउल है निर्मल देवी का। हमारे रेफरी ने फर्स्ट फाउल का इशारा किया है। आइए शेरे लुधियाना कम कम। एक थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट ये भी था क्योंकि पहला राउंड भी 1 सेकंड तो चला था सार्थक, तो फिर वो बुलेट बादशाह राउंड दोबारा 7 सेकंड से कैसे शुरू हो गया, और इस बार वो 3 सेकंड चला है, तो क्या फिर से 7 सेकंड से शुरू होगा? ये थोड़ा सा अनफेयर लग रहा है हमारी तीर्था के लिए। देखिए तीर्था की रणनीति काम आई है, उन्हें विजेता घोषित किया गया है और यहाँ पर जश्न का माहौल शेरे लुधियाना के लिए। ये दिन बहुत यादगार साबित होगा, जहाँ रोहतक राउडीज इस मुकाबले के पहले आपस में बातचीत कर रहे थे कि क्या हम 25 अंक लें। आपको रिव्यू लेना है, रिव्यू लीजिए आप। तब तक दूसरे राउंड की शुरुआत। रेस स्ट्रेट, डोंट मूव, रेस स्ट्रेट, रेस स्ट्रेट, देखते हैं इस बार स्लिप पा पाएंगे या नहीं। बुलेट बादशाह राउंड तो सीधा ही स्ट्रैप मैच में स्टार्ट होता है। क्या स्लिप करने देंगी? नहीं नहीं, स्लिप तो नहीं करने देंगे निर्मल। देखिए मौका दे रही हैं, ताकत लगाने दे रही हैं उनके ओपोनेंट को। जी हाँ, यहाँ से पिन कर पाना काफी मुश्किल है। स्लिप पा नहीं ली है, बहुत कंफ्यूजिंग मैच है और पिन कर दिया है निर्मल देवी ने। नहीं स्लिप करने दिया, अपनी ताकत आजमाई, अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, आसानी से इस राउंड को भी जीत लिया है। गुस्सा साफ झलक रहा है निर्मल देवी के चेहरे पर। हाथ की ताकत तो देखिए। फिलहाल सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये रिप्ले पर अगर हम नजर डालें, कितनी ज्यादा ताकत उस हाथ में, उंगलियों को पकड़ कर रखा, जकड़ कर रखा। और यहाँ 5 पॉइंट जो मिले हैं, बुलेट बादशाह राउंड हारी हैं निर्मल देवी, इसीलिए मिले हैं तीर्था को। और देखिए इस बार फिर से मौका दे रही है उनको ताकत आजमाने का और आसानी से पिन कर दिया है। किसी तरह स्कोर को 5-5 की बराबरी पर लेकर आ गई, लेकिन उनसे उम्मीद सिर्फ और सिर्फ 10-0 की थी। ये जीत वो जीत की तरह नहीं देख पाएंगी, इसीलिए आप देखेंगे आपको रोहतक राउडीज की टीम में कोई खास सेलिब्रेशन देखने को नहीं मिलेगा। आज 5-5 स्कोर की बराबरी हुई। बुलेट बादशाह राउंड में उन्होंने फाउल कर दिया था, जिसके कारण वो उन 5 अंकों को हार गई थी। तीनों राउंड जीते, 3 पॉइंट्स उसके, क्लीन स्वीप के 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स, और अंत में स्कोर आ खड़ा हुआ 5-5 की बराबरी पर। रोहतक राउडीज का आज प्लान था कि किसी तरह इस मैच को भी 10-0 से जीत लिया जाए और प्रो पंजाब लीग के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर खड़ा करने का रिकॉर्ड बनाया जाए। एक दिन में उनके 25 पॉइंट्स हो जाते, लेकिन उस इरादे को विफल कर दिया है शेरे लुधियाना की खिलाड़ी तीर्था ने। मैच जीत गई है, लेकिन स्कोर